Next is 1.7, that is shift micro operations. Okay. What is shift micro operation? Shift micro operations are used for serial transfer of data. Means suppose we are having register and a register is containing 4 bits, say for example. So we can shift that bit in either left direction or either in right direction. Okay. They are also used along with the arithmetical, logical and other operations. Okay, suppose we are having arithmetical operation like a multiplication, then we need a shifting of a bit. Okay, we will learn later on. The content of the register can be shifted either in left direction or either in right direction. So based on this, there are total 6 type of shift operation. Here is the register transfer. Okay, this is the symbols are used and it is shown the number of shift operation using register transfer language. Okay, so the first is shift left register R, which can be denoted in this way SH. This is not 1, this is L actually. SHLR means shift left register R's content. Shift right register R content. Circular left shift register R's content, and this is circular rotate. Okay, or circular shift right. This is arithmetical shift left and this is arithmetical shift right. So there are 6 operations which can be performed as a part of shift operation. Shift left, shift right, circular shift left, circular shift right, arithmetical shift left and arithmetical shift right. Okay, now we will see all this operation one by one. Suppose we are having register. Okay, it is of certain bit, say for example it is 8 bit register. Okay, so the very first bit from the rightmost side is called least significant bit, and this bit, okay, the bit at the leftmost side is called MSB, most significant bit. Okay, suppose we will perform shift left operation. तो क्या होगा कि ये रजिस्टर में 8 बीट है सपोज और हमें शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन करना है, तो क्या होगा यहाँ पे जो बीट होगा, जो सबसे पहला बीट, वो एक पोजीशन अपने लेफ्ट साइड में चले जाएगा. यहाँ पे जो बीट होगा वो अपनी एक पोजीशन लेफ्ट साइड में चले जाएगा. हर एक बीट अपनी एक पोजीशन लेफ्ट साइड पे मूव होते जाएगा और जो MSB रहेगा जो ओके वो बाहर चले जाएगा. अब टोटल नंबर ऑफ बीट 8 थे. यहाँ से बीट खिसक के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और ये जो बीटा बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे जो पहला बीट यहाँ है तो यहाँ पे एक खाली जगह हो गई थी. ओके, तो वहाँ पे हम 0 स्टोर कर देंगे. दिस इज लेफ्ट से. शिफ्ट राइट में क्या होगा, सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो यहाँ पे बीट होगा वो एक पोजीशन राइट में खिसकेगा. फिर यहाँ पे जो बीट होगा वो अपने एक राइट पोजीशन पे मूव होगा. यहाँ पे भी एक बीट है वो अपने राइट एक पोजीशन राइट पे शिफ्ट होगा. फिर यहाँ पे जो अपने एक पोजीशन राइट शिफ्ट होगा. ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो बीट था LSB वो बाहर चले जाएगा. अब हमें देखा कि यहाँ पे जो पहला बीट था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर सो ऑन, तो यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी, वहाँ पे हम 0 प्लेस कर देंगे. सो दिस इज शिफ्ट राइट ऑपरेशन. ओके, नाउ ये जो ऑपरेशन दोनों हो गए, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट. अब बात है सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट और सर्कुलर शिफ्ट राइट. तो दिस इज इंटरेस्टिंग. यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर जैसे अभी शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट देखा उसके जैसा ही होगा, लेकिन माइनर डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जब एक पोजीशन खाली होने पे हम 0 पे ऐड करते थे, 0 अंदर इंसर्ट करते थे. अब हम 0 इंसर्ट नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज सपोज ये हमारा 8 बीट का रजिस्टर है, इस पे हम परफॉर्म करें रोटेट लेफ्ट या फिर सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट बोलेंगे, दोनों सेम होगा. रोटेट लेफ्ट और सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट. ये नॉर्मल शिफ्टिंग था, ये सर्कुलर है. तो सर्कुलर है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सपोज हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता था. यहाँ पे जो बीट है वो एक पोजीशन लेफ्ट पे, यहाँ से वो एक पोजीशन लेफ्ट पे, ऐसे ऐसे मूव होते गए. ये बीट जो बाहर चले जा रहा था वो बाहर नहीं जाएगा. ये बीट यहाँ से घूम के यहाँ पे जो खाली जगह थी ना वहाँ पे आ जाएगा. मीन्स नया नंबर यहाँ पे 0 डाल रहे थे वो 0 नहीं आएगा. जो राइट मोड ये बीट था यहाँ पे वो मूव होके यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट. सपोज राइट शिफ्ट ऑपरेशन है तो क्या होगा कि हमें यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं MSB से. एक हर एक पोजीशन अपने राइट पे मूव होता था. ओके, और यहाँ पे जो बीटा बाहर चले जाता था वो बाहर नहीं जाएगा, वो घूम के यहाँ पे जो खाली पोजीशन वहाँ पे आ जाएगा. मीन्स होगा क्या, यहाँ पे हर एक बीट एक एक अपने राइट पोजीशन पे मूव होगा. LSB होगा वो घूम के यहाँ पे आ जाएगा सर्कुलर राइट शिफ्ट में. और सर्कुलर लेफ्ट में क्या होगा कि हर एक बीट अपनी अपनी एक लेफ्ट पोजीशन पे मूव होगा और यहाँ पे जो बीट होगा वो घूम के यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज सर्कुलर रोटेट लेफ्ट एंड सर्कुलर रोटेट राइट. और इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी थी, ओके, दैट इज एरिथमेटिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड एरिथमेटिकल शिफ्ट राइट. ओके, तो ये क्या होगा, अगेन शिफ्टिंग लेफ्ट मीन्स हर एक पोजीशन अपनी अपनी एक लेफ्ट पोजीशन पे मूव होगा. शिफ्टिंग राइट में अपनी एक राइट पोजीशन पे मूव होगा.
लेकिन एरिथमेटिक इसलिए बोलेंगे इसको कि जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी, जो सपोज ये 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, 8 बिट के रजिस्टर से एक उसके अंदर 8 बीट है, 8 बाइनरी बिट, तो उसे एक नंबर बनेगा, एक डिजिटल एक डेसिमल नंबर बनेगा। ओके, उसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे ना, तो क्या होगा कि वो नंबर की जो डेसिमल वैल्यू थी, वो बाइनरी नंबर की डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू थी, वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। और यदि हम वो बाइनरी बिट को राइट शिफ्ट करेंगे, हर एक बिट को एक ही पोजीशन राइट शिफ्ट कर देंगे, तो जो बाइनरी बिट्स 8 बिट के बाइनरी बिट से जो डेसिमल नंबर बनता था, उसकी वैल्यू राइट शिफ्ट में डिवाइड बाय 2 हो जाएगी और लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। ओके, कैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाइज नंबर बाय 2, अरिथमेटिकल शिफ्ट राइट डिवाइड्स नंबर बाय 2। सपोज यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है, ये एक 8 बिट का नंबर है, 00010010, और ये इसके बाइनरी इक्वालेंट हम देखेंगे तो बाइनरी इक्वालेंट इसकी होगी 18। ओके, कैसे, तो हमें पता है कि शॉर्टकट 011 पे है, 248, ओके, सॉरी यहाँ से 1 2 4 8 16, तो 16 पे और 1 पे, सॉरी 1 और 2 और 16 पे एक एक है, तो इनको प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। ओके, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल गिव द डेसिमल इक्वालेंट 18। ओके, अब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो हमें पता है लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये बीट है अपने एक लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये 0 था, 1 पे आ जाएगा, 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे, तो ये 0 था ना, वो बाहर चले जाएगा। वह बाहर चले जाएगा तो हम यहाँ पे एक प्लेस खाली होगी, वहाँ पे 0 ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा, कैसे कि यहाँ पे ये 0 तो बाहर चले गया, तो ये 001 था और ये वाला बीट यहाँ गया, तो 0010, ये बीट ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ये बीट इधर चले गया, तो ये 010 था और एक नया 0 आएगा, तो 0100 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 36। कैसे, तो 1 2 4 पे 1 है, 8 16 एंड 32 पे 1 है, तो 32 + 4 इट इज़ 36। तो ये बाइनरी नंबर को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया एक पोजीशन से, तो हमारी वैल्यू जो 18 थी वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए 36 हो गए। सो वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग एरिथमेटिकल शिफ्ट लेफ्ट, इट विल मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 2। ओके, अब इसी को हम राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये बीट यहाँ से स्टार्ट होकर हर एक बीट एक एक राइट पोजीशन पे मूव होगा। ये लास्ट वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 था वो यहाँ पे आ जाएगा, देन ये 0 यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे, और ये 0 बाहर। तो जब ये 0 बाहर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1001। ओके, तो 1001, और यहाँ पे क्या था, ये 1 तो यहाँ पे चले गया अगल वागे, तो ये 3 0 थे, यहाँ पे एक नया 0 है, तो यहाँ पे 4 0 हो जाएगा। ओके, सो आप पेन पेपर से करके ट्राई करो, बहुत ईजी है। ओके, सो आफ्टर शिफ्टिंग दिस नंबर, ओके, इन अ राइट डायरेक्शन बाय 1 पोजिशन, वी विल गेट दिस नंबर, और इसको जब हम बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल गिव 9। तो एक्चुअल नंबर था 18, ओके, उसको हमने शिफ्ट राइट कर दिया बाय 1 पोजिशन, तो इट बिकम 9, so it is, the number is divided by 2 and become a 9. Okay, so this is arithmetic shift left and shift right. So total there are 6 shift operation, shift left, shift right, then rotate left, rotate right, then arithmetical shift left and arithmetical shift right.